जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, जिसमें हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हमने किया था। आज हम पढ़ेंगे उसी के बारे में। जितने भी बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आज तक, तो 5, 10, 12 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। तो लेट्स सी कि आप उन लेक्चर्स को देखने के बाद कितना आपसे हो पा रहा है, ठीक है ना। तो PYQs हैं, कुछ ऐसे पेपर्स थे जिसमें मैंने क्वेश्चन को देखा जो आज तक आए हैं JK SSB में। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1, विच क्लॉज और विच सेक्शन जो है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आउटलाइन इज द पावर टू कंस्ट्रू द लॉज। तो 94, सेक्शन 94, सेक्शन 95, सेक्शन 96 एंड सेक्शन 97। तो क्या ये कहने की कोशिश कर रहा है कि किस में ऐसे लॉज, इसका मतलब है इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आ चुके हैं। अगर मैं 94 की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट 94, व्हाट 94 टॉक्स अबाउट, 94 से देयर शैल बी जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, इसको हमें रिप्लेस करना है बाय द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी स्टेट जो है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, इसको क्या किया जाएगा, इसको रिप्लेस किया जाएगा, रिपील किया जाएगा बाय यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को आप जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं बोला जाएगा, बल्कि इसको बोला जाएगा एज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। अब जो 95 है, 95 कहता है कि सेंट्रल लॉज जो हैं वो रहेंगे बाय क्या, वो रहेंगे एप्लीकेबल। देन वी हैव 96, व्हाट 96 सेज, 96 सेज कि जो ये एक्ट है, ये रीऑर्गेनाइज एक्ट है, ये क्या करती है, ये पावर करती है, पावर्स, और आई वुड से ये एम्पावर्स व्हाट, ये एम्पावर करती है किसको, ये एम्पावर करती है सेंटर को। किस चीज़ के लिए एम्पावर करती है कि आप क्या करें, आप ऐसे लॉज बनाएं, आप ऐसे लॉज को चेंज कर जो फिट हो जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे, जो फिट हो जाएंगे एज पर द सर्कमस्टेंसेस, एज पर द जो चेंज यहाँ पर हुई उसी के हिसाब से आप लॉ को बना सकते हो। वो है 96। देन वी हैव 97 जो है दैट इज़ द आंसर। और वही ये क्या कहता है, आउटलाइन द पावर टू कंस्ट्रू द लॉज। सो दिस इज मेंशन आर्टिकल और सेक्शन 97। ये बात आपको याद रखनी होगी कि क्वेश्चन जो है ना सेक्शंस पर आ चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द सेम एक्ट, जम्मू एंड कश्मीरी और एक्ट, डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज। जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उसके बारे में यहाँ बात हो रही है कि ऑल इंडिया सर्विस जो है, जिसको हम IAS कहते हैं, IPS कहते हैं ना, IFS कहते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पूछा गया कि कौन सा पार्ट ऐसा है जो इसके साथ डील कर रहा है। अगर हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, सो पार्ट 2 किसके बारे में बात कर रहा है, पार्ट 2 टॉक्स अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हाट, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अगर हम पार्ट 12 की बात करते हैं, पार्ट 12 में क्या लिखा है, व्हाट इट मेंशन्स अबाउट पार्ट 12। पार्ट 12 में लिखा है प्रोविजंस रिलेटेड टू द कॉरपोरेशंस। ये बात आपको याद रखनी होगी, ये मैंने आपको पढ़ाया है। प्रोविजंस लिखा है किसके बारे में, प्रोविजंस लिखा है कॉरपोरेशंस के बारे में। सो देन वी हैव पार्ट 10 + 3 हो गई 13। पार्ट 13 जो ना दैट इज द आंसर, पार्ट 13 इज द आंसर। Then we have part 4. Part 4 talks about not Jammu and Kashmir. It talks about administration of Ladakh, not Jammu and Kashmir. So this is the right answer. So ये बात आपको जहन में रखनी होगी। Then we have question number 3. As per Jammu and Kashmir Reorganization Act, after a bill is passed by the Legislative Assembly, it is present to whom? क्या इसको प्रेजेंट किया जाएगा, किसको प्रेजेंट किया जाएगा, क्या इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेजेंट किया जाएगा। जब भी हम पार्लियामेंट में कोई बिल पास करते हैं, बिल पास करने के बाद वो बन जाती एक्ट, जब उसको प्रेसिडेंट के हाथ में देते हैं, वो साइन करता है। अब यहाँ पर किसके हाथ में देते हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में देते हैं, LG के हाथ में देते हैं, या प्राइम मिनिस्टर के हाथ में देते हैं, या चीफ मिनिस्टर के हाथ में देते हैं। कल ही हमने पढ़ाया था आपको, जब भी यहाँ पर असेंबली बिल पास करती है, वो जाती है फॉर द असेंट टू द LG, क्योंकि स्टेट में यूटी में जो हेड होता है वो LG होता है, तो LG के हाथ में जो है वो दिया जाता है। सो दिस वाज द आंसर। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इन डिफरेंट एग्जाम्स। क्लियर। देन वी हैव आर्टिकल के बारे में, सेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक्ट 2019 डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, अभी क्या सवाल था, अभी सवाल था कौन सा पार्ट है।
अब पार्ट नहीं है, अब सेक्शन के बारे में पूछा गया है। अब अगर हम सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो सेक्शन में क्या पूछा गया है? 94 किसके बारे में बात कर रहा है? 88 किसके बारे में बात कर रहा है? 95 किसके बारे में बात कर रहा है? 91 किसके बारे में बात कर रहा है? इसका आंसर, इफ आई हैव टू सी व्हाट इज द राइट आंसर। सो ये क्वेश्चन में आपको रखता हूं, आप मुझे बताएं। लेकिन आप बताएं 88 क्या करता है, आप बताएं 94 क्या करता है, आप बताएं 95 क्या कहता है, आप बताएं 91 जो है वो क्या कहता है। दीज आर द सेक्शंस जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन के बारे में सवाल पूछे गए हैं जो आपके सामने भी बाय द वे क्वेश्चन है। ये मैं आपके लिए रखता हूँ कि आप मुझे बताएं, अगर पार्ट, अभी आपने देखा, अगर आपने देखा पार्ट 13 आता है ऑर्डिनरी सर्विस में, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल फिर स्टार्ट होते हैं वहाँ से लेके। देन वी हैव विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इसके बारे में क्या आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। पार्ट 2 के बारे में क्या लिखा गया है, अभी मैंने कहा आपको पार्ट 2 जो है इट टॉक्स अबाउट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पार्ट 10 क्या कहता है, पार्ट 3 क्या कहता है, पार्ट 6 क्या कहता है। सो पार्ट 10 किसके बारे में बात कर रहा है? पार्ट 10 कहता है, ये बात करता है एक्सपेंडिचर के बारे में। इट टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू के बारे में, ये करता है एक्सपेंडिचर के बारे में। ये बात करता है, आई वुड से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, रेवेन्यू के बारे में, इसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात, सवाल किसके बारे में पूछा रहा है? शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो अगर पार्ट 2 की बात हम करें, रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रही है। अगर हम पार्ट 10 के बारे में बात करें, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू के बारे में बात करें। अगर हम देखते हैं पार्ट 6 है ना, वो बात करता है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आई एम नॉट सेइंग पार्ट 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ पार्ट 6 ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? अब अगर हम बात करेंगे पार्ट 3 की, ये किसके बारे में बात कर रहा है? इट टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में किस तरह की रिप्रेजेंटेशन रहेगी? रिप्रेजेंटेशन इन व्हाट वी कॉल एज लेजिस्लेचर। सो दिस वाज द आंसर। व्हाट इज द आंसर? पार्ट सी इज द आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर क्वेश्चन। सो यहां पर लिखा है विच सेक्शन ऑफ पार्ट 6 contains the provisions regarding the applicability of scheduled caste order। बस scheduled caste order किस वाले में लिखा गया है? आर्टिकल 60 क्या कहता है? ये कहता है नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं उसके बारे में बात हो रही है। सो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है आर्टिकल 55 के बारे में अगर हम बात करेंगे, 60 के बारे में बात करेंगे। ओह सॉरी, एक सेकंड। ओके, नाउ किसके बारे में बात हो रही है? आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 कहता है नंबर ऑफ सीट्स। इट टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ सीट्स, जो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं, चाहे 114 की आप बात करें, 119 की बात करें, इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड वाले, तो वो सब जो है वो आएंगे इसमें। 65 क्या कहता है? 65 ही कहता है व्हाट? एप्लीकेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर, that is 65. So this is the right answer, but you must know all other options. 68 क्या कहता है? It talks about public accounts. याद रखना, it talks about public accounts of what? Jammu and Kashmir. Public accounts of Jammu and Kashmir के बारे में बात हो रही है, लेकिन आपको हर सेक्शन, हर आर्टिकल जो है वो आपको पता होना चाहिए। 58 क्या कहता है? लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय प्रेसिडेंट थ्रू मगर LG। लद्दाख जो है, लद्दाख को क्या किया जाएगा? एडमिनिस्टर किया जाएगा। बाय होम? बाय प्रेसिडेंट, मगर थ्रू व्हाट? याद रखना, थ्रू व्हाट वी कॉल एज थ्रू LG से इसको किया जाएगा, करेगा प्रेसिडेंट ही, बट थ्रू द पर्सन कॉल्ड LG। ये बात आपको ज़हन में रखनी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, या 6, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, लेट्स टॉक अबाउट दैट टू। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है? विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर Same act clarifies the power of the Election Commission to maintain delimitation order up to date। हाँ, delimitation order up to date। सेक्शन 55 के क्या कहता है? सेक्शन 55 कहता है LG जो है shall make rules on aid and advice of Council of Minister। यानी LG क्या करेगा? LG रूल्स बनाएगा। कैसे रूल बनाएगा? किसके बेस पर? ऑन द एड
एंड एडवाइस ऑफ व्हाट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। याद रखना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके एड पर, उनकी एडवाइस पर जो है वो एलजी जो है वो क्या करेगा, वो ऐसा ऑर्डर बनाएगा, ठीक है ना। सो एलजी विल मेक रूल्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ व्हाट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नाउ 58 क्या कहता है, 58 क्या कहता है, 58 कहता है लद्दाख के बारे में। इट डज नॉट टॉक अबाउट व्हाट वी कॉल एज जम्मू एंड कश्मीर, इट टॉक्स अबाउट अगेन लद्दाख के बारे में, ठीक है ना। और यहां पर हम बात करें इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन डीलिमिटेशन ऑर्डर्स अप टू डेट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज लद्दाख। 60 आर्टिकल क्या कहता है, 60 आर्टिकल इज द आंसर। सॉरी 55 इज दिस, व्हाट इज 60? अभी पढ़ा है मैंने आपको, नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स जो आपने अभी पढ़ा, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में, क्लियर हुआ। उसके बाद क्या रहा, 61 में ही लिखा है ऑर्डर अप टू डेट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन जो है ना वो आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज विच क्लॉज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद the rights of ministers and advocate general with respect to the legislative assembly of the union territory of Jammu and Kashmir. क्वेश्चन नंबर व्हाट, क्वेश्चन नंबर 8। सो यहाँ पर लिखा है, अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 20 के बारे में, सेक्शन 20 के बारे में, सेक्शन 22, सेक्शन 24 एंड सेक्शन 26। 20 में लिखा है रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, रिमूवल की बात कर रहे हैं, किसकी, स्पीकर की बात करते हैं और डिप्टी स्पीकर की हम बात कर रहे हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। 22 में क्या लिखा है, 22 याद रखना है आपको, 22 जो है सेक्शन, उसी में लिखा है मिनिस्टर्स क्या, डील्स विद द राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, लेजिस्लेटिव असेंबली। वो लेजिस्लेशन में कैसे बैठ सकते हैं, किस तरह बात कर सकते हैं, किस पर वोट कर सकते हैं, किस पर नहीं कर सकते हैं, ये सब लिखा है सेक्शन 22 में। वट 24 सेज मेंबर्स हैव टेक ओथ। यहाँ पर लिखा है ओथ लेंगे, ये कहाँ से ओथ लेंगे भाई, एलजी से ओथ लेंगे। बट व्हाट 26 सेज, इट सेज वैकेशन ऑफ सीट्स। याद रखना, इट सेज वैकेशन ऑफ व्हाट वी कॉल एज सीट्स। तो ये सारी चीजें जो है ना ये आपको अंडरस्टैंड करना होगा, क्लियर। सवाल पूछे गए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 41 है। अब सेक्शन वहां से दिया गया, आपको बोलना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद, किसके साथ डील कर रहा है, आप मुझे बताएं किसके साथ डील कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे, किसके साथ ये डील कर रहा है ये डील कर रहा है, आई वुड से एनुअल फाइनेंशियल, हाँ ये डील कर रहा है किसके साथ, ये डील कर रहा है, ये डील कर रहा है किसके साथ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो सेक्शन 41 जो है वो इसी के बारे में कहता है। अगर हम करेंगे अप्रोप्रिएशन बिल के बारे में बात करेंगे, अप्रोप्रिएशन बिल लिखा है अराउंड आर्टिकल 43, क्लियर। ये लिखा है अराउंड 39 के अंडर, बिल इज रिजर्व फॉर कंसिडरेशन, और ये लिखा गया है प्रोसीजर फॉर और एज टू लैप्सिंग ऑफ बिल्स इट इज मेंशन अंडर सेक्शन 37। ये चीज़ें आपको याद रखनी है भाई, तब जाके बात बनेगी, क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको होमवर्क भी देता हूं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 10, विच सेक्शन डील्स विथ इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज made by parliament and the laws made by the legislative assembly of the UT of Jammu and Kashmir। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम पहले अगर हम 35 के बारे में बात करेंगे, सो 35 में क्या लिखा है, दिस इज 35, दिस 34, दिस 36, दिस 38। इसका आंसर जो है वो है 35 में ही ये सब इंफॉर्मेशन लिखी गई है। लेकिन व्हाट इज 34, ये बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन लॉज। रिस्ट्रिक्शन किस पर भाई, रिस्ट्रिक्शन ऑन व्हाट वी कॉल एज रिस्ट्रिक्शन ऑन लॉज। लेकिन 36 क्या कहता है, इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल बिल्स के बारे में। इट डज नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, बट इट टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल बिल्स के बारे में बात कर रहा है। क्लियर हुआ, अंडरस्टैंड हुआ। फिर है 38 क्या कहता है, 38 टॉक्स अबाउट असेंट टू द बिल्स। ये बात करता है व्हाट,
असेंट टू होम, असेंट टू बिल्स। तो हर सेक्शन आपको याद करना होगा। सो 35 जो है ना, दैट इज़ द, यानी ए ऑप्शन जो है दैट इज़ द राइट आंसर। क्लियर? उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा सा होमवर्क कीजिएगा, आप थोड़ा सा देखिएगा इनको। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। एज पर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, लैंग्वेज के बारे में सवाल पूछा गया है। द अथॉरिटीज टेक्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशन एंड बाई लॉज, सारे याद रखना, कल सवाल इसी में बन सकता है। ऑर्डर्स, rules, regulation and bylaws issued under a law made by the Legislative Assembly shall be in English, Kashmiri, Hindi and Kannada. It's actually what we call as English. And A is the right option. Clear? Then the Jammu and Kashmir Reorg Act 2019 was introduced in which house of parliament? यानी क्या ये लोकसभा में गया पहले या राज्यसभा में गया पहले? आपको जानना है कि जब मैंने पहले लेक्चर में आपको कहा था 5 अगस्त को होम मिनिस्टर ने अमित शाह के द्वारा ये बिल लाई गई थी इन राज्यसभा और वहाँ पहले पास हुई थी, इसीलिए इसका आंसर जो है दैट विल बी बी ऑप्शन, दैट इज़ द राज्यसभा। ओके, देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a Lok Sabha constituency of the UT of Jammu and Kashmir after reorganization? बारामूला है, श्रीनगर है, अनंतनाग है कि लेह है? Which of the following is not? आपको पता है हमारे पास 5 लोकसभा जो है वो सीट्स हैं। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था, नंबर वन वी हैव बारामूला, नंबर 2 वी हैव श्रीनगर, नंबर 3 वी हैव अनंतनाग, जो मैंने आपसे कहा था, पढ़ाया था, नंबर 4 वी हैव व्हाट वी कॉल एज उधमपुर, ओके, एंड नंबर 5 वी हैव व्हाट वी कॉल एज जम्मू। सो दीज आर 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। और जो लेह है, लेह में कोई भी लोकसभा सीट नहीं है, हाँ इनको राज्यसभा है पर लोकसभा में इनको कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सो दीज वर सम क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखे, और इसी तरह आगे भी क्वेश्चंस होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे टॉपिक जो होंगे वो होंगे रिगार्डिंग जो पंचायती राज है पर जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो आज के इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।